क्षमा करें दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे बीएसएफ एएसआई और एससीएम 2024 की भर्ती थी जो कि 2025 में अभी कंप्लीट होने जा रही है। इसकी अभी फिजिकल डेट भी आ चुकी है। इसके फिजिकल में क्या क्या होता है और मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इसके अंदर फिजिकल के अंदर होता है और फीमेल के लिए क्या होता है, एंट्री से लेके एग्जिट तक मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा अभी। और रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट किसके लिए कितनी छूट दे रखी है वो सारी जानकारी मैं आपको इसके अंदर दूंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है फिजिकल का वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जामिनेशन की स्कीम वगैरह क्या है। आपके इसके अंदर 3 फेज के अंदर ये एग्जाम कंप्लीट होगा, मतलब कि 3 चरण होंगे। फर्स्ट फेज जो कि हमारे पास अभी जो एडमिट कार्ड आया है जो फर्स्ट फेज के लिए आया है, आपको मैं बता दूं जो इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि 6 मार्च 2025 को आया था, जिसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि 17 मार्च 2025 से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। देखो शेड्यूल यहाँ पे आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बीएसएफ वाले ये बोल रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर कि हमने ना आपको ई कॉल जो एडमिट कार्ड है ना वो हमने 5/3 मतलब 5 मार्च 2025 को हमने एसएमएस और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको हमने प्रोवाइड करवा दिया। ये बीएसएफ का बहुत ही अच्छा मतलब प्लस पॉइंट है। इन्होंने ना काफी टाइम मतलब सभी के प्रोवाइड करवा दिया, जितने के भी फिजिकल है वो सारे को प्रोवाइड करवा दिया। अब मेरी आप सभी कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट है कि ये फिजिकल चलेंगे मई तक, मतलब 5वें महीने तक चलेंगे। मैंने देखा लास्ट 8/5 मतलब 2025 का लास्ट एक एडमिट कार्ड देखा था सोशल मीडिया पे। अगर इसके बाद का भी किसी का एडमिट कार्ड है तो वो कमेंट करके जरूर बताना भैया आपका 5वें महीने में लास्ट, मतलब इससे अंदाजा लग जाएगी लास्ट जो फिजिकल है वो कब होगा। क्योंकि इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानकारी देर नहीं रखी है। अगर अगर आगे कोई नोटिस आए तो उसमें दे दे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपने जैसे फिजिकल होंगे मैक्सिमम अपने को इसके अंदर 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद में अपना एग्जाम होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं जानकारी ये इकट्ठा कर रहा हूँ, पता चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि इसके अंदर पैरा 4 के अंदर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर 3 फेज में अपने ये 3 फेज के अंदर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। फर्स्ट फेज के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड का मतलब होता है मापतोल। ठीक है, आपकी पहले मापतोल होगी, फिर उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, मतलब आप में रनिंग करने की क्षमता कितनी है, तो ये क्षमता चेक करेंगे। ठीक है, ये अपने पास अभी फेज 1 का एडमिट कार्ड आया है। फिजिकल पास करने के बाद में अपने पास फेज 2 का एडमिट कार्ड आएगा और फेज 2 के अंदर क्या होगा, एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड होगा। ठीक है, ये पास करने के बाद फेज 3 का एडमिट कार्ड आएगा जिसके अंदर स्किल टेस्ट होगा स्टेनो वालों के लिए जो एएसआई है, तो उनसे स्टेनो लिखवा के देखी जाएगी। जो एचसीएम वाले हैं मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, उनसे टाइपिंग करवाई जाएगी, जो कि मैं आपको अलग वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा टाइपिंग के बारे में भी। और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये जो थर्ड फेज का ना वो एक ही एडमिट कार्ड से होगा और एक ही दिन में सारे कंप्लीट होंगे। तो अभी इसके अंदर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो कुछ लेके जाने नहीं है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सबसे पहले फिजिकल मापा जाएगा। जैसे आप एग्जाम सेंटर में मतलब इसका ये जो फिजिकल का एग्जाम देने जाओगे, तब आपका एक हाइट बार लगा होगा जिससे आपकी हाइट चेक कर ली जाएगी। आप फिट हाइट के अंदर पूरे होते हो तब आपको आगे अंदर बांट लिया जाएगा। अगर हाइट में कम हो तो आपको यहीं से छांट के निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब ये किसके लिए थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, तो ये सभी कैटेगरीज के लिए, जैसे ओबीसी हो गई, 80 हो गई, एसटी हो गई और जनरल हो गई, और जो एक और बच गई जो कौन सी ईडब्ल्यू एस, इन सभी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और चेस्ट इनका होना चाहिए 77 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट खुलना चाहिए। तो अगर आपको लगता है चेस्ट कम है तो उसके लिए मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। 5 सेंटीमीटर खुल के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब जो बाकी अदर कैटेगरीज बच गई है, ठीक है, जो कौन सी, जो कि मेल कैंडिडेट की जो ये जो मैंने अभी अंडरलाइन किया ना इसके अंदर, जैसे कि गोरखाज हो गए, मराठाज हो गए और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो नाम है ना, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तब आपकी हाइट इतनी चल जाएगी। ठीक है, और चेस्ट इतना ही, जो जनरल का वगैरह होता है वो उतना चेस्ट होगा आपका भी। ठीक है, इतना ही मांगा है और इसमें छूट इतनी मिल जाएगी। ठीक, कहने का मतलब ये छूट आपको कब मिलेगी, जब आपके पास जो मूल निवास पत्र है ना, मूल जिसे बोलते हैं डोमिशियल सर्टिफिकेट, जो अगर आपके पास डोमिशियल सर्टिफिकेट हम आप मतलब कि आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, जो आप जहाँ पे रह रहे हो, सपोज कोई अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का है तो उसके पास अरुणाचल प्रदेश का सर्टिफिकेट होना चाहिए,
तब आपको इतनी छूट दे देंगे वो, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ओके। और जो बाकी बच गए मेल कैंडिडेट जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, ठीक है, उनके लिए 100 यही है, हाइट तो 162.5 सेंटीमीटर ही है, परंतु इसे चेस्ट में थोड़ी सी छूट दे रखी है, जैसे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, प्लस में 5 सेंटीमीटर फुला के 81 सेंटीमीटर हो जाता है, ओके। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये सभी के लिए, जैसे कि ओबीसी, SC ST और जो बच गई जनरल और EWS, इन सारी कैटेगरीज के लिए जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ओके। चेस्ट वगैरह इनका नहीं नापा जाता। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो इन एरियाज से आते हैं, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ठीक है, इन सभी एरियाज के लिए आपको जो उनका मूल प्रमाण पत्र होगा, तब आपको इसके अंदर हाइट के अंदर छूट दे दी जाएगी 5 सेंटीमीटर की, तो आपको 150 सेंटीमीटर हाइट होगी तब आपको पास कर दिया जाएगा। इससे नीचे होगी, जैसे कि मतलब 49 होगी, 149 होगी, तब आपको पास नहीं किया जाएगा। यही फेल करके आपको एक मतलब स्लिप दी जाएगी जिसमें आपको लिखा होगा ये बंदा डिस्क्वालीफाई है, या फिर ये जो भी मतलब कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, डिस्क्वालीफाई लिख के आपको घर भेज दिया जाएगा, ओके। ये इनका है। और जो बाकी जो और बच गई जो शेड्यूल ट्राइबल है जो महिला के अंदर, उनको भी 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, ओके। ये आपको छूट तभी मिलेगी जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाओगे, ओके। अब बात करते हैं वेट की। वेट का इन्होंने बोल रखा है कि आपका वेट है ना हाइट और एज के प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब अनुपात में होना चाहिए। इस अनुपात को मापने का ये फॉर्मूला होता है, ऑफिशियल फॉर्मूला ये है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। आप यहाँ से अपना वेट चेकआउट कर सकते हो। आपको वजन देखना है तो IBM बोलते हैं इसको। ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, जिससे आप एज बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि किसी एज जैसे 23 साल है और गुणा इसको कर दो 1 पॉइंट, ये सेंटीमीटर में लिख रखा है, इसकी ये हाइट है। जैसे कि मेरी हाइट 100 मतलब 176 मेरी इतनी हाइट है और मेरी एज 23 है, ठीक है। 23 वैसे हुई नहीं, मैंने लिया 23, अभी 22 22.5 एक साल का हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अपनी निकाली है। इसके अंदर आप 5 साल प्लस और माइनस कर सकते हो वेट के लिए। अब मैं आपको वेट के लिए थोड़ा सा और बता दूं, ये वेट आपका सिर्फ अभी नॉर्मली चेक किया जाएगा। अभी आप ओवर वेट हो तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है, फेल नहीं करेंगे। परंतु जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप ओवरवेट हो गए तो, ठीक है। आप चिंता मत करो, इसका मैं आपको बाद में समाधान बता दूंगा। जो मेडिकल वाले के मेडिकल का एक अलग वीडियो बताऊंगा तो इसका भी समाधान बता दूंगा। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होगा, जो कि देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET बोलते हैं जिसे। आपको जैसे 1600 मीटर, ये मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है। अब अलग अलग सेंटर का अलग अलग रूल नियम है। वैसे रूल नियम तो सेम ही है, परंतु अलग अलग तरीका होता है। मोस्टली तो देखने को मिलता है कि 1600 मीटर की जब रनिंग करवाई जाती है पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर, आर्मी को छोड़कर, उसके अंदर पैर के अंदर एक मतलब चिप लगाई जाती है। जैसे मैंने ITBP का फिजिकल पास किया था, तो उसके अंदर क्या था, पैर के अंदर चिप लगा दी गई थी, ठीक है। जिससे एक ये फायदा होता है, आपकी एक माइक्रो सेकंड की भी कीमत होती है वहां पे। एक माइक्रो सेकंड बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड नहीं बोल रहा। तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। और ये जो टाइम है ना पूरा 6.5 मिनट दिया जाता है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रेस पास करनी है 4 मिनट 45 सेकंड में, पूरी 4 मिनट 45 सेकंड दी जाएगी, एक सेकंड भी आपको कम नहीं दी जाएगी। कभी कभी क्या होता है, एक सेकंड ज्यादा ही देते हैं वो, कम नहीं देते। ये खासियत है, ये अच्छी बात है इनकी, ठीक है। और इन्होंने अगर आपको जैसे कि चेस्ट के अंदर आपको लगता है कि थोड़ी सी मेरे साथ मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, इन्होंने जानबूझ कर निकाल दिया, तब आप जो वहाँ पे कमांडेंट ऑफिसर होता है ना, वो मतलब व्हाइट कपड़ों में ज्यादातर वहाँ पे मैं रहता है। अब वो आपको पता चल जाता है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसी को मिलती है। आप उसके पास जाके अपील कर सकते हो, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेरी एक बार और हाइट चेक करो, या मेरा चेस्ट एक बार दोबारा से नाप लो, मेरे को थोड़ा सा शक है, नहीं मेरा पूरा था, मतलब ऐसे कि आप उनसे अपील कर सकते हो। हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के होते हैं वो सारे अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल बल्कि जो सैनिक है वो सारे अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो इसमें मतलब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रखा, आप वहाँ पे अपील कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार अपील करने का, ठीक है। और इन्होंने फिर ये जो 14.2 के 7 पैराग्राफ में बोल रखा है कि आपके इसके मार्क मतलब नंबर वगैरह नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। ये क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा। अब एक महिलाओं के लिए एक ही है कि इनका एक प्रेगनेंसी
स्टेटस चेक किया जाएगा। स्टेटस का मतलब आपको फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाएगा भी आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ये मतलब महिलाओं की सेफ्टी के लिए किया गया। मतलब सेफ्टी का मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है फिर भी वो नौकरी पाने के चक्कर में दौड़ती है, कल को कुछ उसको मतलब शारीरिक रूप से या कोई मतलब हानि हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती, इसलिए आपसे ये फॉर्म भरवाया जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, आप जैसे 500 महिलाएं एक सेंटर में आई फिजिकल देने, उसमें से कोई बाय द वे जो एक महिला प्रेग्नेंट हो गई, मतलब प्रेग्नेंट निकल गई, मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उसके जब तक वो बच्चा नहीं हो जाता, बच्चा होने के 6 माह बाद में उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। वो महिला खुद ही करवा के लेके आएगी अपने आसपास के हॉस्पिटल से, और उसमें अप्रूवल होगा कि भैया आप फिट हो, अब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप अपने यहाँ पे आके फिजिकल जो वो आपको डेट दे देंगे, उसके बाद में आपको फिजिकल वगैरह हो जाएगा। तब तक के लिए आपकी जो एक पोस्ट ना वो खाली रखी जाएगी। ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला है। ठीक है, मेरी भावना और मेरी बात को आप आई होप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, ये बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोल रखी है। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट में अपने को ये चाहिए, देखो ईच स्टेज एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या जितनी भी बार एडमिट कार्ड आएगा ना उसके 2 रंगीन फोटो कॉपी निकलवानी है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी, रंगीन बोला है, 2 बोला है। एक तो आपके पास रखनी होगी वहाँ पे, और एक मतलब वहाँ पे जमा करनी होगी जहाँ पे फिजिकल देने जाओगे भी। और एक वैलिड आईडी होनी चाहिए। वैलिड आईडी वो भी लेटेस्ट वाली होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी सीएसएफ फायरमैन का फिजिकल देने गया था ना, तब एक बंदे का जो आधार कार्ड था ना वो अपडेटेड नहीं था, उसकी फोटो अपडेटेड नहीं थी, तब उसे बाहर कर दिया था। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके जैसे कि आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो डीएल लेके चले जाओ, डीएल के अंदर फोटो अपडेट होती है। ठीक है, तो आपकी डीओबी नाम वगैरह वो सारे मैच करने चाहिए। अगर आप में कुछ भी प्रॉब्लम है डीओबी के अंदर, बाकी फोटो वगैरह मैच कर रही है आपके साथ में, तब डीओबी में कोई प्रॉब्लम, तब आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी पड़ेगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोल रखा है अगर आपकी डीओबी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका प्रूफ कहाँ से लेंगे, 10th की मार्कशीट से लेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल रखा है, मैंने ये पढ़ा था। और आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। हालांकि मैंने अभी तक जितनी भर्तियां दी है उसमें मैक्सिमम 2 ही फोटो लगती है, इससे ज्यादा आपके पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लगती। और ये लेटेस्ट वाली लेके जाना, या फिर ये जो आपने फॉर्म में लगा रखी है, जो फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी, या वो लेके जाना। ठीक है, 4 लेके चले जाना। और अगर आपको किसी में छूट चाहिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में छूट चाहिए, कास्ट का तो इसमें बोल ही नहीं रखा, मूल निवास का बोल रखा है, तो वो आपको मूल निवास सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो आपको लेके जाना होगा। ठीक है, ये ओरिजिनल लेके जाना होगा। और जो एक्स सर्विसमैन है वो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने होंगे। आपको ये तो डॉक्यूमेंट लेके जाने, इसके अलावा आपको 2 फोटोकॉपी इन सभी की, जो हार्ड कॉपी होती है वो लेके जानी है। ठीक है, समझ गए। और आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी करवा लेना, जो भी आपकी वैलिड आईडी आधार कार्ड एडीएल है उनकी 2 फोटोकॉपी करवा लेना। और कास्ट सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी करवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का लगेगा, पहले ही बता देता हूँ, सेंटर का स्टेट का दोनों दोनों ले जाना। और मूल निवास से ये ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, और ईएमएस मतलब ये तो वो एक्स सर्विसमैन के लिए हो ही गया। बाकी ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको स्टेज 3 के अंदर मांगे जाएंगे, जब आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा तब मांगे जाएंगे। ठीक है, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी फिजिकल से रिलेटेड। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और बाकी मैं इस चैनल पे अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसके अंदर कैसे कैसे अपने स्टेज पास करते हैं, फिजिकल कैसे पास करते हैं। अभी आपकी तैयारी भी आई होप अच्छी चल रही होगी। अपने को बस अभी एक ही टारगेट है कि फिजिकल पास करना है, उसके बाद में अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे और साथ साथ में अपने टाइपिंग भी करते रहेंगे। ठीक है, आप जाते जाते ये जरूर बता देना कि लास्ट आपका फिजिकल कब है